जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सानहा गुल प्लाजा जो कि वकू पजीर हुआ और कमो बेश 100 के करीब कीमती जानें ज़ाया हुई, लोगों को शहादत नसीब हुई और इस वाक़ये से एक बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गार हुई। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की कि जो देने वाला हाथ रखते थे और आज वो अपने रोज़गार से जो है महरूम हैं, परेशान हैं। तो इस सूरत हाल में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची ने हर मौके पर वहाँ जो है उनकी यूँ कहें कि ताज़ियत करते हुए, उनके जो है गम में और दुख में शरीक होते हुए, खुसूसी तौर पर हमारे अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उसके दूसरे दिन इतवार के रोज़ वहाँ गए, ताजिरों से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया और साथ ही हुक्मरानों से ये मुतालबा किया कि जिन जिन लोगों के इसमें माली और जानी नुकसान हुआ है उन्हें इसका जो है मुतबादिल दिया जाए। और अब तक इत्तलात ये हैं कि चंद जगहों पर जहाँ शोहदा हैं वहाँ पर जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 करोड़ रुपए ये माली इमदाद शोहदा को देंगे, तो वहाँ ये दिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये कि क्योंकि बहुत सारी मैयतें बहुत लेट मिली हैं या मिलने के बाद उनकी तशखीस काफ़ी देर से हुई है, जिसकी वजह से जो है जनाजा उनका लेट हुआ। हमने परसों 4 अफराद के जनाजे मोहम्मदी ग्राउंड में पढ़े, आप में से भी बाज़ अफराद उसमें शरीक होंगे। तो मकसद है कि इस वाक़े को गुजरे हुए इतने अयाम हो चुके हैं, उसके बावजूद मैयतों की तशखीस का जो मामला है आप भी जानते हैं कि जिस तरह की वो आग थी और उसके बाद जिस तरह का वाक़या रहा, तो जिस तरह मैयतें मिली हैं उनकी तशखीस ज़ाहिर के DNA से की जा रही है और फिर उसके बाद मैयतें वरसा के हवाले की जा रही हैं। फिर जो है मैं अर्ज़ कर रहा था कि जुम्मे के रोज़ जो हमने 4 जनाजे पढ़े, उसके बाद 2 या 3 जनाजे चील चौक पर भी हुए। तो ये भी जो है मैयतें और सभी जो है मुसलमान थे ज़ाहिर है और तमाम मुसलमानों के गम में हम बराबर के शरीक हैं। तो यूँ जो है ये जो महफ़िल आज की रखी गई, खुसूसी तौर पर जमात अहले सुन्नत की इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया कि आज की इस महफ़िल में खुसूसी दुआ उन अफराद के लिए कराई जाए। और इसमें बाज़ हमारे ऐसे साथी भी थे कि जिनसे हमारा यूँ कह लें कि रोज़ का राब्ता रहता था। गुल प्लाजा के जो वाक़ये में शोहदा हैं, जमात अहले सुन्नत के एक करीबी हमदर्द हमारे मोहतरम सरफराज कादरी जो सारे साल जमात से राब्ते में रहते थे, फलाही सरगर्मियों में शामिल रहते थे, महाफिल का इनेकाद हो, मस्जिद का मामला हो, तो सरफराज भाई हैं और इनके साथ और भी दीगर जो लोग हैं, जो हमारे ताज मोहम्मद कादरी हैं, इनके वालिद की शहादत हुई। तो ताज मोहम्मद कादरी सारे साल ही जमात अहले सुन्नत से राब्ते में रहते हैं। इनके वालिद साहब ने ज़ाहिर है उनकी तरबियत इस अंदाज़ में की कि वो जमात से जो है मुंसलिक हैं और दीनी कामों में शरीक हैं। और भी दीगर जो लोग हैं, ज़ाहिर है कि सबसे पहली चीज़ तो ये ना कि हुसूल रिज़्क़ के हलाल भी तो इबादत है ना, तो वो सब तो वैसे ही जो है अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकले हुए थे और ऐसे में जो है ये मामला उनके साथ पेश आया। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व ताला सबको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। जितनी शहादतें हुई हैं अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबके वरसा को सब्र जमील अता फरमाए, सबके वरसा को जो है उनकी कमी पूरी तो ज़ाहिर है कि नहीं की जा सकती, लेकिन ये कि उनकी कमी में जो है अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। बिला ताखिर दावत नात दूँगा मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब को इन अशार के साथ कि वो जिनकी याद ज़ख्मों का दर्द होने नहीं देती, वो जिनकी याद ज़ख्मों का दर्द होने नहीं देती, वो जिनकी दीद जज्बों को सरद होने नहीं देती, वो जिनकी याद में बागे जिना में बुलबुले बोले, वो जिनके इश्क में शजरे यकीन से कोपले निकले, अगर सूली मिले उनकी मोहब्बत में गवारा है, अगर सूली मिले उनकी मोहब्बत में गवारा है, जो हर तलखी मिटाए उनके चेहरे का नजारा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत मोहतरम हाफिज मोहम्मद बिलाल कादरी साहब।